हाल ही में बातचीत सीरीज के माध्यम से आपने इन पर स्पष्टता भी दी। हम्म। फिर भी कई लोग हैं जो एक ही सवाल बार बार घुमाकर अन्य तमाम माध्यमों से हम तक पहुंचा रहे हैं। वो इन बातों को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने मौत के विषय में कल ही बात करी। अब कितने सारे लोग हैं जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हम तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देह मर जाए और फिर भी मेरा कुछ है जो मौत के आगे ना जाए। तो आप ज़रा मौत के विषय पर एक आखिरी स्पष्टता दे ही दीजिए। आप एक बात बताइए कि मौत का ख्याल किसको आता है? जानते सब हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, यहाँ सब जानते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। घर पे आराम से सो रहे हैं तो आ सकती है, रास्ते में एक्सीडेंट के तौर पे आ सकती है, बीमारी के तौर पे आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। वो उम्र भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती, आ जाती है। ये जानकारी सबको मालूम है। आजकल बच्चों को भी मालूम है, लेकिन मौत का ख्याल नहीं आता है। मौत का ख्याल कब आता है? जब इंसान 60, 70, 80, 90 साल तक का हो जाता है, तब आता है कि यार अब हो गया है, अब हम रिटायर हो गए हैं, या अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमने अपने बच्चों के बच्चे देख लिए हैं, सब देख लिया है, अब हम बस मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। बस मौत का ख्याल तभी आता है, उसके पहले मौत का ख्याल नहीं आता है। आप आप इस पल कैसा महसूस करते हैं? ध्यान से समझना। आप इस पल कैसा महसूस करते हैं, वो किसी दूसरी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाएं, उसी से जीवन का निर्माण हो रहा है। हाँ, ध्यान से समझना। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति दे रही हैं, इसलिए आपकी भावना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। सभी अच्छी भावनाएं सिर्फ प्रेम से उत्पन्न होती है, प्रेम से सबसे ऊपर आता है प्रेम, प्रेम से ऊपर कोई नहीं आता है, प्रेम में ही सब कुछ होता है। प्रेम इसलिए क्योंकि आप किसी बच्चे से भी प्रेम करेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा, आप किसी जानवर से प्रेम करेंगे, आप किसी से भी प्रेम की भाषा इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से ही उत्पन्न होती हैं, हाँ, और सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का एक स्रोत है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचो, हाँ, बिना रोके एक एक करके। जो भी चीज है आपके पास प्रेम वाली चीज, प्रेम से भरपूर चीज, हाँ, उनकी हम तो कह रहे हैं सूची बनाते जाओ, बिल्कुल एक लिस्ट बनाते जाओ दिमाग में अपने। ये नहीं कि पेन कागज लेके बैठ गए, दिमाग में तब तक बनाते रहो जब तक कि आपको अद्भुत प्रेम का एहसास ना होने लगे। ये ध्यान देना, मौत की बात कर रहा हूं मैं, कि अचानक प्रेम कहाँ से आ गया, इसको समझना। बिल्कुल आप अपने जीवन में, जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। ये तो आपके विचार और भावनाओं की वजह से चल रहा है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है, और आप जो देते हैं उसी द्वारा जीवन में आपको वो चीज आमंत्रित होती है। जो भी चीज आप देते हैं, कुछ भी चीज आप देते हैं, देने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज खरीद के दे दी, कोई उपहार दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया। कुछ भी चीज देते हैं, किसी को गाली भी दे रहे हैं, तो वो भी आप अपने पास आमंत्रित कर रहे हैं, और आप बोल भी नहीं रहे हैं। आप अगर एक सेकंड में आपने कई विचारों से आपने किसी को कुछ भी देख के बोल दिया, तो वो आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हाँ, आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर कई हैं, बहुत हैं, अनंत हैं। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। आप बहुत ज्यादा निचले तल के हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हर चीज की आपको आवश्यकता है। आपको एक दिन में 2 रोटी की तो कम से कम आवश्यकता है, ये ऐसी हालत है। लेकिन आप उसी विचार की भावनाओं से आप कहाँ पहुंच सकते हैं,
ये आपकी सोच से परे है, कल्पना से परे है। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं, वे सब आपको चाहती हैं। धन आपको चाहता है, आपकी कुर्सी आपको चाहती है, आपकी एजुकेशन आपको चाहती है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएँ रखकर प्रेम देना है, चाहे वो कोई भी हो। आप किस टाइप के हैं, आप प्रेम देने लायक हैं। सामने वाला बहुत बुरा है, तो वो किस टाइप का है, वो बुराई देने वाला है। तो आप उसके जैसे नहीं बन सकते। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है। आपको तो बस अच्छी भावनाएँ रखकर सबको सिर्फ़ प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज़ आप अपने आप आपके सामने आ जाएगी, प्रेम से आएगी। आपको अच्छी भावनाएँ पहले देने होंगी। भावनाएँ मतलब जो अपने आप ही विचार चलते हैं। आप अकेले बैठे हैं, अब दिमाग में कुछ-कुछ चल रहा है। कभी-कभी अपने आप ही उल्टे-सीधे विचार आते हैं। कहीं कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो वो विचार भी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आती है। तो आपको बदलना भी आना चाहिए कि नहीं, हम ये क्या सोच रहे हैं। आपको तुरंत वहाँ बंद करके अच्छी भावनाएँ आपके लिए सामने वाले को आप प्रेम स्वरूप आप सोच सकते हैं। आपको अच्छी भावनाएँ पहले देनी ही होगी। सुखद चीज़ें पाने के लिए आपको पहले खुश होना ही होगा। हुँ? पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे आपको पहले देना ही होगा। इज़्ज़त चाहते हैं, तो इज़्ज़त आपको देना ही होगा। इसी तरह से अगर आपने अपनी आदत बना ली, तो आप जीवन भर आपकी ये आदत बनी रहेगी। तो आपके पास जब मौत भी सामने आके खड़ी होगी, तो वो भी इतनी अच्छे तरीके से आएगी कि कहते हैं ना, लोग मौत से डरते हैं, मौत बुरी चीज़ होती है। कहते हैं मौत खराब है। भाई ज़िंदगी कैसी चल रही है, आप ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अभी हम आपसे पूछेंगे ज़िंदगी क्या है, आप बोलोगे यही ज़िंदगी है, जैसे हम बैठे हैं, आप बोल रहे हैं ये क्लास चल रही है, ज़िंदगी है। लेकिन मौत के बारे में आप नहीं जानते। लोग कहते हैं ज़िंदगी के बाद मर जाते हैं, वो मौत हो जाती है कि अच्छा इंसान नहीं मरना चाहिए तो अच्छा था, मौत है, मौत बेकार आती नहीं। मौत भी एक अलग ही है, जैसे ज़िंदगी है वैसे ही मौत है। मौत अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप पाना चाहते हैं, तो एक पूर्णिमा की रात की तरह मौत आती है, नहीं तो फिर अमावस की तरह रात आती है, अगर नहीं बदल सकते खुद को तो। हाल ही में बातचीत